दोस्तों एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने इस रेगुलर के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें उसमें एक बार फिर से रेगुलर प्रोग्राम डेली का हमारा प्रोग्राम आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। टीआरजी कैश टू 250% यानी कि 250% का कैश। टीआरजी एक बड़े अरसे के बाद आज स्क्रीन्स पर देखा गया और 1 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ। बहुत सारी बाज़ार में ख़बरें आज चूँकि उसका रिज़ल्ट है, उस हवाले से रिज़ल्ट की जहाँ तक अपडेट है, पाकिस्तान के वक़्त के मुताबिक 7 बजे उसकी बोर्ड मीटिंग की का टाइम है और एक्सपेक्टेड है कि कल जब बाज़ार खुलेगा प्री ओपन तो हमें रिज़ल्ट के साथ टीआरजी की ओपनिंग होगी। ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जहाँ पर दूसरी मार्केट में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और कल हमारी जो तवक्कुआत थी आपके साथ आज के दिन लगातार 6 दिन की तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग की थी। बाज़ार में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। 100x एक टाइट रेंज और वोलेटाइल फैशन में मूव किया, माइनस बंद हुआ 87 पॉइंट्स और आज के दिन जो बड़े बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। यही वो वजह है कि बाज़ार मनफी बंद हुआ। बाज़ार अपसाइड और डाउन साइड क्या उसके लेवल्स क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे हम। इसके साथ साथ आज जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत सारे इंडेक्स हैवी वेट्स और मेजर रिज़ल्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। शेयर्स में अगर हम देखें तो ओजीडीसी, यूबीएल, सर्विस इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पीएसओ, एमसीबी बैंक, हब पावर सिस्टम्स, पाकिस्तान टबैको और पीआईबीटीएल, ये तमाम वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स थे जिन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया। आज ओजीडीसी का रिज़ल्ट था और रिज़ल्ट एज़ पर जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी वहीं पर आया, लेकिन बाज़ार में सरमायाकारों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि अर्निंग्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, ग्रोथ देखी गई। 6 महीने की जो रिज़ल्ट था उसमें टीआरजी की जहाँ तक ख़बरें अभी गर्म हैं। आज के दिन जहाँ पर उसका बोर्ड मीटिंग ड्यू है, 5 अरब रुपए जो कि मीडिया सर्कुलेशन थी। IBEX जो कि सब्सिडी कंपनी है टीआरजी पाकिस्तान की, वहाँ से उसको अदर इनकम की सूरत में एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। देखते हैं कल जब ये रिज़ल्ट आएगा तो वाकई ही इसमें कितनी सदाकत है हमें पता चलेगा। बट आज के दिन जहां पर स्टॉक ने तकरीबन 76 रुपये के आसपास लो पोस्ट किया, उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली देखी गई, बड़ी पार्टिसिपेशन देखी गई और इंडेक्स की जो एक बड़ी आज गिरावट है उसको रोकने में कामयाब रहा टीआरजी पाकिस्तान। चूँकि एक इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक है, काफ़ी अच्छी इसकी कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स की वेटेज के हवाले से। तो क्या ये नेटसोल के पीछे चल रहा है? नेटसोल में हालिया दिनों में ज़बरदस्त बूम देखा गया। वाकई अपसाइड जो पोटेंशियल है, अगर हम टीआरजी की बात करें तो वो मौजूदा जो उसका पैटर्न है लगभग 87 टू 85, इससे ऊपर एक बड़ी जो रैली है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। बट फिलवक़्त जो रेजिस्टेंस है वो यही 87 से 88 की सतह के दरमियान में देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां पर अगर हम जायज़ा लें पूरे इस सेक्टर का, आईटी सेक्टर का, तो नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है और पिछले 1 साल का बुलंद तरीन सतह जो कि आज उसने पोस्ट की 135 रुपये के ऊपर। अगरचे के स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई एक बड़ी रैली के बाद जो कि 90 रुपये से शुरू हुई थी, आज उसका बिल्कुल अख्ताम हुआ वक्ती तौर पर। तो क्या टीआरजी भी फॉलो करेगा इसको? सिमिलर पैटर्न है स्टॉक में, जहां पर पिछले काफ़ी सारे महीनों की लोस्ट लेवल थे वहां से बाउंस बैक लेता हुआ देखा जा रहा है। 64, 65, 66 ये वो लेवल है जो कि इंतहाई मेजर सपोर्ट लेवल था और वहाँ से इस स्टॉक में तेज़ी से इजाफा हुआ है। 80 रुपये से ऊपर आज बंद हुआ, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। डेफिनेटली हम उसको रिव्यू करेंगे। 87 से 88 रुपये की ब्रेकआउट के बाद अपर साइड जो पोटेंशियल है उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो बाज़ार का तवाज़ुन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर जो बाज़ार की है उसमें आज बहुत हद तक तब्दीली देखी गई।
हमारा जो व्यू था कल आपके साथ, अगर हम देखें कि आज 355 टोटल स्टॉक्स में ट्रेड हुआ और इन 355 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिक्लाइनर्स की जानब देखा गया। 225 शेयर्स की कीमतों में कमी हुई, सिर्फ 104 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 26 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए, अनचेंज रहे कल के ही रेट्स पर। अगरचे कि उनमें आज लेन देन ज़रूर हुआ, लेकिन उनका जो रुझान है वो अनडिसाइडेड रहा आज के दिन के लिए। कल का जहाँ पर रुझान है तो मोस्ट लाइकली जहाँ पर आज हमने देखा OGDC, UBL, पाकिस्तान पेट्रोलियम, PSO, MCB बैंक और हब पावर, जबकि सिस्टम्स में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। OGDC 4 रुपये 61 पैसे गिरावट कर गया, गिर गया, 58 पॉइंट्स का अखराज किया आज के दिन OGDC ने 100x से। आज के दिन जो उसका रिज़ल्ट था पहली हाफ का, उसमें 30% की ग्रोथ रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। टैक्स के बाद जो प्रॉफिट था 123.3 अरब रुपया था 6 महीने के लिए, जबकि अर्निंग पर शेयर 28 रुपये से भी ऊपर तजावज़ कर गया स्टॉक का इस पीरियड के लिए। पिछले साल इसी 6 महीने का जो रिज़ल्ट था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था तकरीबन 95 रुपये का, जबकि 22 रुपये 9 पैसा का अर्निंग पर शेयर था। 2.5 रुपये का कैश दिया, लेकिन जो स्टॉक में यहाँ पर जो उसका लेवल है और जो उसकी पे आउट है, इसके बावजूद कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रद्द कर चुका है पाकिस्तान का वो प्रपोज़ल, जो कि एक बड़ा प्रपोज़ल था सर्कुलर डेट की रिडक्शन का थ्रू PPL और OGDC की जो डिविडेंड प्लग इन स्कीम थी, उसकी सूरत में पसंद नहीं आया। नेशनल फूड का रिज़ल्ट था 22% में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखी गई। 1.5 बिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा पहले हाफ का। 4 रुपये 36 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा, 2 रुपये 50 पैसे डिविडेंड भी स्टॉक ने पे किया। कोटादू पावर ने एक सरप्राइज़ किया आज अपनी अनाउंसमेंट में, 4 रुपये 50 पैसे का कैश, जबकि अर्निंग्स में उसमें प्रॉफिट में भी कमी देखी गई। इसके बावजूद कि कंपनी की कोई सेल्स नहीं थी, डिस्पैचेस नहीं देखे गए पहले शशमाही में 4.5 रुपये के कैश के बावजूद, चूँकि कंपनी की जो पावर परचेज़ एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो चुका था, उसकी मियाद ख़त्म हो गई अक्टूबर 22, 2023 में, और अभी तक उसको रीन्यू नहीं किया गया, एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये वो बुनियादी वजह है कि कोटादू पावर की जो अदर इनकम थी उसकी बिना पर उसने बड़ा एक कैश दिया है, जबकि पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स 55 अरब रुपए का अब बोझ बर्दाश्त करेंगे, जो कि फ्यूल सरचार्ज की मद में उनसे लागू किया गया। 7 रुपये और 6 पैसे पर यूनिट के हिसाब से रेट को बढ़ाया गया। ये अब एडजस्ट होगा। जनवरी का जो महीना था, इससे पिछला महीना, उसमें जो पावर कंज्यूम की थी कंज्यूमर ने, वहाँ पर इसको एडजस्ट किया जाएगा। 55 अरब रुपए का ये जो नया राइज़ किया गया टैरिफ में, उसकी मद में गवर्नमेंट को जाएंगे, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने आज रिज़ल्ट अनाउंस किया, बट उसकी जो शेयर की प्राइस है उसमें हमने कोई इतना मुस्बत रुझान नहीं देखा। हालांकि स्टॉक ने 25 रुपये यानी कि 250% कैश पे किया है। अर्निंग उसमें ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। पहले हाफ 6 महीने का जो रिज़ल्ट है 27 रुपये 36 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था वो सिर्फ 4 रुपये और 42 पैसे का था। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कंपनी की, कैश भी पे किया, बट जो स्टॉक की प्राइस है वो मनफी मूव की। डाउन साइड जो स्टॉक का रुझान है, जहां पर कल भी हम बात कर रहे थे, वो 537-540 रुपये की वो सतह है जो कि रिस्क को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है, अंडर कंट्रोल लाती है। तो वहाँ पर डेफिनेटली एक बाई ऑप्शन हो सकता है स्टॉक, लेकिन अभी जो मौजूदा रेट है और जो सपोर्ट लेवल है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, फासला है, इंतज़ार कर लेना।
ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो, एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। TRG कोटादू पावर मारी पेट्रोलियम हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ इसमें पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है, इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो दे सकता है। बैंक अल हबीब, जबकि बैंक अल फलाह आज एक नए हाई पर बंद हुआ। चूँकि स्टॉक एक्स हो रहा है, 13 मार्च को 5 रुपये का कैश अनाउंस कर रखा है कंपनी ने, एनुअल क्लोजिंग थी, तो उस लिहाज से हम ये जो एक न्यू हाई की क्लोजिंग है, ये 2 साल की स्टॉक की, उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड करेंगे। इतना रेलिवेंस नहीं है, चूँकि जो प्रेशर है वो हम देख रहे हैं स्टॉक में एक्स और एक बड़े कैश को अवेल करने के लिए देखा जा सकता है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो उसमें कमी देखी गई, कल की निस्बत 6.56% की। टोटल वॉल्यूम्स 53 करोड़ शेयर से ज़्यादा का देखा गया, जिसकी मालियत 19.9 अरब रुपया थी। कल हमने 57 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा बाज़ार में और उसकी मालियत 21.5 अरब रुपया थी। डाउन साइड जहाँ पर 100x का रुझान है और जो अपसाइड पोटेंशियल है वो हमारा जो लेवल है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके, 64,300 या 64,500 पॉइंट्स की जो रेंज है वो एक मेजर और फैसला कुन लेवल है। अनलेस कि ये लेवल अपर साइड पर ब्रीच हो तो डेफिनेटली बाज़ार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट जब तक 100x इससे नीचे ट्रेड हो रहा है तो हम तो करेंगे एक सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस की विद इन स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स आने वाले दिनों में। डाउन साइड जो 100x अब आज जो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया, उसके नतीजे में जो इनिशियल सपोर्ट है वो 62,376 पॉइंट्स की सतह का। आपका बहुत शुक्रिया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।